हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं Zenia.com एंड दिस इज द वीकेंड शो विद विनीता कुमार। तो आज शो में अमेजिंग सुपरस्टार है स्ट्रेट फ्रॉम पंजाब प्रेजेंटिंग टू यू गिप्पी ग्रेवाल। गिप्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक शो यू जी, में। सत श्री शिंदा शिंदा नो पापा, अकाल दैट्स द टाइटल ऑफ योर न्यू जी फिल्म, लेटेस्ट फिल्म। बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। जी मैंने ट्रेलर देखा, बहुत फनी था। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब हंसी तो आएगी आएगी जी और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा है बिकॉज इतने सारे बच्चे हैं एंड जी जी देन आप डील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सा उसमें डायनामिक है। इट्स अ सोशल कॉमेडी हाँ जी। एज आई कैन रिलेट टू इट। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा प्रॉब्लम है ये बच्चों को पीटना जिस पे आपने फिल्म बना दी नहीं, है? एक्चुअली क्या है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये देखने का नज़रिया है। हाँ क्योंकि जब कई बच्चे जब बाहर जाते हैं, जैसे मैं जब बाहर गया फर्स्ट टाइम टू कनाडा, हाँ जी, तो वहाँ जाके मुझे पता चला कि अच्छा, यहाँ पे अगर किसी बच्चे को मार दो तो बच्चा अगर पुलिस को कॉल कर दे तो पुलिस आ जाएगी, पुलिस राइट, पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेती है, पेरेंट्स के ऊपर चार्ज भी लगाती है, एंड आफ्टर दैट अगर 2-3 बार कंप्लेंट हो जाए तो वो बच्चा ले जाते हैं, हाँ बच्चा ले जाते हैं, एंड वो बच्चा अलग से रखते हैं, 18 का होने के बाद ही बच्चा वही वापस चाइल्ड मिलता। केयर हाँ, उसमें उसमें, हाँ तो वो मुझे पता नहीं था। राइट, एंड इवन आफ्टर जब मेरे बच्चे हुए तो उनको स्कूल में भी ये सिखाया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि आपके पेरेंट्स आपको डांटते तो नहीं, आपके पेरेंट्स आपको ये तो नहीं करते। मतलब मैं वहाँ पे रहा तो इन बिटवीन लोगों से मिलते मिलते कई बार ये बात हुई कि यार, कि जब बच्चे को वो पेरेंट्स हम मारते हैं या डांटते हैं या कुछ कहते हैं तो बच्चों की भलाई के लिए कहते हैं, राइट, तो इसमें कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो कई लोगों ने मुझे बोला कि जब टीचर स्कूल में बच्चे को मारते हैं, उसको डांटते हैं, तो वो भी भलाई के लिए कहते हैं, तो आप जाकर टीचर को क्यों बोलते हैं हमारे बच्चे को हाथ लगाया? राइट, कि मार तो पेन तो सेम ही है ना। हाँ तो अब हर बंदे का नज़रिया है। इस फिल्म में हमने ये बिल्कुल नहीं दिखाया कि जो पेरेंट्स करते हैं वो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मैं यहाँ पे पंजाब में पला बड़ा हुआ हूँ, और मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए किया है, मुझे लगता है कि उससे बेटर कोई कर ही नहीं सकता था, एंड दैट इज़ दी बेस्ट, है ना। राइट, तो ये क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस सोसाइटी में, जहाँ पे हम बड़े होते हैं, कल्चर में जिसमें रहते हैं, जैसे चल रहा होता है हम वही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। राइट, तो डे बाय डे चीज़ें चेंज होती रहती हैं, कुछ ना कुछ नया लेफ्ट राइट आ जाता है। तो हमने इस फिल्म में दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया है राइट, कि बच्चे ये सोचते हैं, पेरेंट्स ये सोचते हैं। तो अब बाकी आप फिल्म में देखिए, इट्स सोशल कॉमेडी, इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक पक्ष दिखाऊंगा दूसरा नहीं दिखाऊंगा तो वो तो जस्टिफिकेशन ही नहीं है ना। राइट, तो दोनों के लिए है, जिसे मुझे लगता है कि चाहे पेरेंट्स बच्चे को डांट के पढ़ाते हैं, चाहे प्यार से पढ़ाते हैं, चाहे बच्चे उसको बुरा मानते हैं या बच्चा उसको लाइक करता है, वट एवर जो भी है, बट जब आप बाप बेटा, जब आपकी फैमिली इकट्ठी बैठ के ये फिल्म देखेगी ना, तो बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं, आपकी इमोशनल बॉन्डिंग ज़रूर yeah, स्ट्रांग होगी yeah. इस But फिल्म के Gippy, साथ। do you think that this is more to do with the kind of culture that we have in India? जी जैसे वहाँ आई रिमेम्बर एक मूवी में एक और बात हुआ था जहाँ पे फॉरेनर्स ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू हाउ मदर्स वर मेकिंग देयर किड्स ईट विद द फिंगर्स। मतलब वो ऐसे हाथ से खाना खिला रही हैं, तो उनको भी वो प्रॉब्लम है कि देखो ये हाथ से खिलाते हैं, बिकॉज हमारा कल्चर वैसा है जी जी जी, जिसमें ऑल्सो हम लोग जब बच्चों को बड़ा करते हैं, हम 18 साल के लिए बड़ा नहीं करते। बिल्कुल We बिल्कुल, are there with them for the 100%। entire life, जी जी जी, So do you also believe that this is Indian culture versus the rest of the world? And नहीं why the नहीं West will never understand नहीं, this. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे गोरों के बच्चों को उनके पेरेंट्स मारते नहीं है या डांटते नहीं है, Right. वहाँ पे भी ऐसा है। हाँ. बहुत चीज़ होती है। मतलब मुझे क्या लगता है ना, मैं आपको बताऊँ जनरली, जैसे मैं अपनी बात करूँ, मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं मारा, मेरी मदर ने भी बिल्कुल नहीं मारा। मेरे लिए बहुत बढ़िया एक चीज़ होती थी कि अगर मेरे डैड ने मुझे डांट दिया ना, तो बस मुझे ऐसे लगता था कि वो अपसेट हो गए हैं। हाँ. मैं इतना इमोशनली अटैच था अपने फादर के साथ, हाँ जी. मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पापा मुझे कभी डांटेंगे भी नहीं। जिस दिन वो मुझे डांट देते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बड़ी गलती हो गई है मेरे से, है ना, Right. कि उन्होंने आज ये किया है। हाँ. इवन आज तक मेरे 3 बेटे हैं, हाँ जी. मैंने आज तक अपने किसी बेटे को बिल्कुल भी ऐसे टच नहीं किया कि मतलब मैंने तो डांटा भी नहीं स्ट्रांगली, है ना। हाँ. मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी डांट दूं तो उनको ऐसे लगता है कि यार पापा ने कहा है कि मतलब देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, है ना। Right. तो मैंने वैसी कोशिश की है। तो मैंने ना एक चीज़ नोटिस की कि कई बार आजकल क्या होता है, पहले का तो पता नहीं, मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में क्या है ना, सब लोग बहुत बिजी हैं अपनी लाइफ में, काम पे जाते हैं वापस आते हैं, ऊपर से आपका आधा से ज़्यादा टाइम ना आपका फ़ोन खाता है।
आप बेतुकी चीज़ें देखते हो, रीलें देखते हो जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं है, राइट। आप उनमें बिजी हो। और आपका बच्चा जब आपको परेशान करता है तो आप उसको भी बोल देते हो कि ये ले फ़ोन ले ले, यूट्यूब देख ले, खाना नहीं खा रहा उसको यूट्यूब लगा के आप खाना खिलाने लग जाते हो, आप चीज़ें कर रहे आप ना चीज़ें मैनेज कर रहे हो कि बस हो जाए, बस कोई बात नहीं है। अब वही जब बच्चा कोई गलती करता है ना, तो दो तरीके हैं उसके। एक तो ये है कि बच्चे ने ये पॉट तोड़ दिया, आप पटाख से आया, आपने मारा थप्पड़, उसको टोना ये किया, ये वो गया। अब बच्चा ना उस चीज़ को पूरा समझा नहीं है, राइट। बट डर गया है। आगे से उसके मन में डर बैठ गया कि अगर कोई चीज़ टूटेगी तो मुझे मार पड़ेगी। उससे अच्छा है हम उसको ये चीज़ समझाएं कि ये हमारा घर है बेटा, हमने बड़ी होके पैसे कमाए हैं, ये बर्तन लेके आए हैं, अगर ऐसी चीज़ें टूटेंगी तो फिर हम आगे ऐसे नहीं कर पाएंगे। समझाने का ये भी एक तरीका है, इसमें डर नहीं बैठेगा बट वो तरीके से समझ जाएगा। बट इस चीज़ में टाइम लगेगा। हाँ। 10 क्वेश्चन वो पूछेगा, राइट। मैंने कौन सा जानबूझ के तोड़ा है, मैंने कौन सा ये किया है, Right. मैंने पापा आपने भी तो ऐसे कर दिया था, आपने भी जो उसके लिए वक्त चाहिए उस चीज़ को मैनेज करने के लिए। बट दैट इज़ अ हेल्दी डिस्कशन। राइट। वो वाली थप्पड़ पड़ा 1 मिनट में, हमें लगता है कि वो ईजी है, राइट। इसलिए शायद हम वो अपना लेते हैं। बाकी ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं किसी से वो नहीं करता। हमने सभी चीज़ें दिखाई हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है, सोशल कॉमेडी, जिसका बीच बीच में हमने ये एलिमेंट्स दिए हैं कि जब बच्चे को कई बार कि बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे मारते हैं, एंड में उसको ये भी रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, इन्होंने जो किया ये तो यार मेरे लिए इतना कुछ कर रहे थे एंड मैं ये सोच रहा था कि ये मुझे मार रहे हैं, Right. है ना। वो भी हमने पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया, हमने दोनों पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया। Gippy, I follow you on social media जी, और जी। बाकी जगह पे I keep watching your interviews. जी, जी। पंजाबी में भी होता है, try and understand. मेरे को ये जा रहा था कि when you are doing a movie जहाँ पे आप father son relationship का बात कर रहे हैं, जी, जी। आप इमोशनल हो जाते हैं बहुत जगह जहाँ पे probably you recall your time, your memories with your father. बिल्कुल हो जाते हैं। नहीं, 1-2 सीन तो मेरे ऐसे हैं फिल्म में जिसमें मैं बहुत इमोशनल हो गया था। 1-2 सीन ऐसे भी हैं जिसमें मैं सिर्फ अपने बेटे को देख के इमोशनल हो गया कि है ना यार, कि इतना अच्छा सीन है ये, है ना, तो इसने अच्छा किया, इसने ये किया वो किया, है ना। सो ये फिल्म वेरी क्लोज टू माय हार्ट, है ना, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट ऐसा है और दूसरा क्या है था कि छिंदे ने वैसे ही उसकी चौथी फिल्म है, हाँ जी। है ना। उसने पहले अरदास करा की, फिर हौसला Right. रखा, देन कैरी ऑन जट्टा 3 और अभी ये फिल्म। हाँ जी। तो लकीली उसका ग्राफ बहुत अच्छा है। वो मुझे मजाक से भी बोलता है कि पापा मेरा 100% स्कोर है ना, कि आपका नहीं है ना, आपने हिट दी फ्लॉप दी, कि मैंने 3 दी और तीनों ही ऐसी है कि हौसला रख दिलजीत के साथ की, दिलजीत के करियर की वो सबसे बड़ी फिल्म है पंजाबी की। कैरी ऑन जट्टा 3 मेरे साथ की, वो मेरे करियर की और पूरी पंजाबी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म है। और उसके बाद उसने जब अरदास करा की तो वो मेरी डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर सबसे बड़ी फिल्म है ना। तो वो सब फिल्में ऐसी की हैं उसने। तो अब जब मैं उसको देखता हूँ कि वो ये फिल्म कर रहा है और इतनी जिम्मेदारी से कर रहा है, क्योंकि जबकि वो बोलता है कि मैंने अभी एक्टर बनना नहीं है, हाँ। तो ये उसका वैसी पैशन है ना ऑलरेडी। हाँ, बट वो कहता है कि मैंने प्लेयर बनना है, तो ही इज इनटू बास्केटबॉल, है ना, कि मैंने गेम खेलनी है, तो सब कुछ गेम के लिए ही करता है वो, बट उसको एक्टिंग अच्छी लगती है ना। तो स्टडी में भी ठीक है, वो सब चीज़ें करता है। तो मुझे अच्छा लगता है कि यार छोटा है एंड ही वांट्स टू डू दिस, ही वांट्स टू डू दैट, वो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। राइट। Gippy, जब and you have been associated with so many fabulous films, Gippy. First congratulations on that, because एक ही इंडस्ट्री में रह के इतना सब वैरायटी और इतना सब वाइब्रेंसी से काम कर लेना, इट्स अनदर अचीवमेंट, सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। जब आप देखते हैं कि पंजाब फिल्म इंडस्ट्री इज नाउ, आई थिंक राइट नाउ at a fabulous position, मतलब इतना flourish कर रहे हैं that अभी all the genres, everything is just pan India. बिल्कुल सब है pan India. Do you see the lines blurring also at your end, जब आपके पास probably producers कोई script लेके आते हैं या then you think कि यार ये हम पंजाब को रख के नहीं बना रहे हैं, this is going pan India. Actually क्या है कि देखो, जैसे ये सब्जेक्ट ही है चंदा चंदा नो पापा, ये पंजाबी का सब्जेक्ट थोड़ी है, मतलब ये पंजाब का सब्जेक्ट है, ये जहाँ का मर्जी ले लो, मतलब पूरे हिंदुस्तान का सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा कल्चर ऑलमोस्ट सेम ही है, हम चीज़ें वही करते हैं। ऐसे तो है नहीं कि यूपी में पेरेंट्स किसी और तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को और पंजाब में और तरीके से, है ना। वो बाप बेटे का फॉर्मेट तो सेम ही रहता है, वो पूरी हमने चाहे हिंदी फिल्में देखी हैं चाहे पंजाबी फिल्में देखी हैं, बच्चे कैसे पलते थे वो सेम ही रहता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लगता है कि बहुत कम सब्जेक्ट ऐसे होते हैं
कि जिसको आप बोलोगे यार ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लिए है ना। हाँ तो मुझे याद है कि जैसे हमारी फिल्में हैं मंजे बिस्तरे वगैरह, राइट वो कल्चर की बिल्कुल टिपिकल कल्चर की फिल्म है। इवन दोज टाइप ऑफ फिल्म्स को ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं दूसरे टेरिटरीज़ में, क्योंकि वो जिन्होंने देखी नहीं, जैसे हम साउथ की फिल्म देखते हैं तो हमें पता चलता है अच्छा ये भी होता है ना, साउथ कल्चर अच्छा ऐसे है, ऐसा अच्छा वैसे है। तो मुझे बताया था कि जब ये दंगल रिलीज़ होनी थी चाइना में, तो अमर भाई टोल्ड मी कि वो जो चाइना वाले लोग आए ना, तो उन्होंने फिल्म देखी, तो उन्होंने फिल्म रिजेक्ट कर दी कि हम चाइना में नहीं लगाएंगे। तो रिजेक्ट क्यों कर दी? क्योंकि वो कहते कि ये हमारे कल्चर ही नहीं है कि बच्चियाँ कुश्ती लड़ना चाहती हैं और पेरेंट्स उनको मना करेंगे। क्यों मना करेंगे भाई, उनकी मर्जी है। वो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है कि डॉक्टर्स हैं तो ऐसे नहीं कर सकते, कहते हमारे तो ऐसे है ही नहीं। तो वो करके चले गए। वो कहते लोग रिलेट नहीं करेंगे। उसके बाद कहते जब वो वापस प्लेन में बैठे तो चल रहे थे ना, तो रास्ते में जैसे फ्लाइट में उन्होंने आपस में बातें की कि चलो फिल्म तो गई, वैसे तेरे को फिल्म कैसी लगी? वो कहता है यार इतनी अच्छी फिल्म है, इतनी अच्छी, कुछ चारों बंदे, वो कहता है कि यार अगर हम चारों को अच्छी लग रही है, हम भी तो चाइना के ही हैं, तो फिल्म क्यों नहीं अच्छी लगी? तो वापस आए वो, फिर वो फिल्म को लेके गए और फिल्म वहाँ पे इतनी बड़ी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाकी फिल्म अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि उस फिल्म में क्या है। हम बहुत सी ऐसी फिल्में देखते हैं जिनके साथ हम रिलेट नहीं करते, बड़ा हमें फिल्म बहुत अच्छी लगती है ना। राइट। बट गिप्पी, यू टेल मी दिस, आप वन ऑफ द आल्सो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड पॉपुलर है इधर। आपको लगता है कि आप अपनी इंडस्ट्री में आप ही वुड मेक अ फिल्म से विच इज से आउट एंड आउट अ पैन इंडिया एक्शन और समथिंग लाइक पुष्पा विच इज गोइंग टू रिलीज, या समथिंग लाइक KGF 3 जो कि साउथ से आया है, ऑल्सो नॉट समथिंग जो कि सिर्फ साउथ में ही बन रहा है, हर जगह बन रहा है, बट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया है, बट समथिंग दैट इज नॉट देयर इन द पंजाब फिल्म इंडस्ट्री। नहीं, अभी हमने एक फिल्म बनाई थी वार्निंग, हाँ वो बहुत चली है। हाँ तो वार्निंग मोटा मोटा आउट एंड आउट एक्शन ही फिल्म है। तो ट्रीटमेंट वाइज ये वो, इवन के मेरे को कई लोग सोचते हैं कि मैं पता नहीं कॉमेडी करता हूँ। उस फिल्म में मेरा तो कोई डायलॉग भी नहीं था, मतलब वो बिल्कुल साइलेंट कैरेक्टर था, है ना। और इतना अप्रिशिएट हुआ है, और लोगों को आज भी मुझे कई लोग बोलते हैं कि हमें वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, कि मतलब आप ऐसी फिल्में कीजिए, आप ऐसी फिल्में। और बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी रही है वो फिल्म, है ना। तो अभी उसका 3rd पार्ट आ रहा है। सो बहुत सी कम फिल्में होती हैं जो 3rd पार्ट तक जाती हैं या 4th पार्ट तक जाती हैं, तो वो 3rd पार्ट बन रहा है। एंड हम कोशिश कर रहे हैं, हम और भी एक हमारी फिल्म आगे, एक हम थोड़ी हिस्ट्री की फिल्म है हम बना रहे हैं, वो भी एक एक्शन फिल्म है। सो वी आर डूइंग इट, क्योंकि कई बार क्या होता है जो सब्जेक्ट हम उठाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री की अगर बात करें, क्योंकि कई फिल्में ऐसी हैं जो, क्योंकि पंजाब के पास हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है बहुत, तो बट फिल्में, मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि आप जिस सब्जेक्ट को उठाओ ना, अब क्या हो सकता है कि आप मेरी फ़ीस कम कर दोगे, मैं 100 रुपये लेता हूँ, आप बोलोगे कि गिप्पी आप 50 ले लो यार, ये इतनी बड़ी फिल्म है। बट अब अगर उस फिल्म में 100 घोड़े दिखाने हैं, 50,000 की आर्मी दिखानी है, या उसमें VFX है, हम वो थोड़ी कम कर सकते हैं। फिर तो हम ये कर रहे हैं कि हम हिस्ट्री को ख़राब कर रहे हैं, सही बात है, हिस्ट्री को राइट नहीं दिखा रहे। तो कई बार सब्जेक्ट बहुत महंगा होता है, तो उसको हम बना नहीं पाते, क्योंकि हम कैसे मापदंड क्या है कि आपकी लास्ट फिल्म, बड़ी फिल्म कौन सी है जी? अभी कैरी ऑन जट्टा 3 है। कैरी ऑन जट्टा 3 का क्या धंधा है? 110-11 करोड़ का धंधा है, ठीक है यार, 111 करोड़ रुपया उसने कमाया। तो अब हमारे दिमाग में क्या बैठ गया कि यार मैक्सिमम इतना है, चलो 5-10 करोड़ और कमा लेगी, अगर हम पूरा भी सोचें, क्या तब रिकवरी है? तो उस चीज़ में हम कई बार फंस जाते हैं, वो चीज़ में। तो मैं कई बार हमेशा सबको बोलता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर फिल्म की एक अलग जर्नी है, हर फिल्म एक अलग, बट ऐसे है कि जिसने पैसा लगाना है, कई बार वो चीज़ ये अंडरस्टैंड नहीं करता। तो बट हम कोशिश ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो फिल्में बनती थी 1.5-2 करोड़ में, ठीक है। अभी फिल्मों का बजट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है ना, तो वैसे बनती है। कमिंग बैक टू शिंदा नो पापा, गिप्पी, as I was telling you कि मैं ऐसे फॉलो करती हूँ, and I also remember your post about your father that you mentioned, जिसमें आपने लिखा था बहुत स्वीटली, आपने बस ये लिखा था कि आई थिंक कि 21 साल हो गए, बस यही लिखा था। ब्यूटीफुल पिक्चर, वेरी यंग इन दैट। सो ड्यूरिंग योर एंटायर दिस फिल्म जर्नी, ऐसा एक मोमेंट आपको याद है जब आई एम श्योर दैट पेरेंट्स या कोई भी इतना बड़ा लॉस होता है तो यू नेवर फॉरगेट, यू ऑलवेज रिमेंबर देम, बट ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पे यू probably were feeling so proud of yourself कि मैंने कुछ किया, और मुझे उसके लिए recognition मिला या कुछ भी मिला, और आज अगर मेरे फादर यहाँ होते तो लाइक कुछ होता।
ये चीज़ हमें हमेशा फील होती है एवरी डे। वो नहीं मतलब उसको आप कैसे भूल सकते हो, है ना वो चीज़। क्योंकि क्या है कि मैं जब सिंगर बना, हाँ, तो जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मेरे फादर एक घर में ऐसे थे हु लव सिंगिंग, अच्छा, जिनको बहुत अच्छा लगता था। और वो नॉर्मली जब हमारे कई बार फंक्शंस होते थे हम डांस करते थे, एंड ही यूज टू सिंग थोड़ा थोड़ा, है ना। तो सब एक वही थे, ठीक है, बोलियाँ पानी मतलब गाने गाने वो एक थे। तो मैं उसी था मुझे भी कि मैं भी ऐसे करूं, मैं भी वैसे करूं। इवन मैं मतलब जितनी चीज़ें वो करते थे मतलब मेरे में वो चीज़ थी। तो मैंने जब शुरू किया तो सबसे ज़्यादा मुझे जो हौसला दिया हुआ था वो मेरे फादर का बैकअप था, है ना, कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, है ना। मैं स्टेज पे जाता था जब शुरू शुरू में, उन्होंने कुछ कुछ शोज़ देखे। हमारे घर पे किसी की वेडिंग है, कोई सिंगर लगा है वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो मैं वहाँ जाके एक दो गाने गाता था, है ना। एंड माई फादर यूज टू से कि तू ऐसे किया कर, ये तेरा प्लस है, ये तेरे को तू ये मत किया कर, तू ये तेरा ऐसे है। उन्होंने बहुत बूस्ट किया। बट क्या है कि आपके ना जो आपकी किस्मत में जो लिखा है आप उसको नहीं मिटा सकते। उन्होंने इतना एफर्ट किया मेरे लिए, बट मतलब जब तक वो थे मेरा कुछ भी नहीं चला, हाँ, मेरा कुछ भी नहीं चला। शायद मेरी सक्सेस उनको उन्होंने देखनी नहीं थी, पता नहीं, है ना। हाँ, तो मतलब उनके बाद मेरी चीज़ें मतलब एल्बम्स चलनी शुरू हुई, है ना। बट फिर भी मुझे ऐसे है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी मेरी लाइफ में, जैसे मेरी वाइफ है, तो मेरी लव मैरिज थी। हाँ जी, तो उन्होंने मेरी वाइफ को मिल ले वो पहले, है ना। हाँ, तो माय वाइफ यूज़ टू कम, है ना, वो बीमार थे तो हम सारा सारा दिन मेरे डैड के पास बैठते थे, है ना। तो ही इज़ हैप्पी कि तूने अच्छी लड़की ढूंढी है, ये है वो है ना, कि जल्दी। तो मेरी एंगेजमेंट होनी नहीं थी इतनी जल्दी, है ना। तो ही सेट के मेरे होते होते फटाफट करो, है ना। तो हमने वो चीज़ें की, है ना। बट हाँ कि जैसे आप बोल रहे हो कि कौन सी मूवमेंट है, मूवमेंट तो एवरी टाइम। अभी मैं जो छिंदा है मेरा बेटा, सो छिंदे का नाम मेरे डैड, क्योंकि मेरे डैड का नाम भी छिंदा था। अच्छा, हाँ हाँ, जी, तो डैड के नाम से ही हमने छिंदे का नाम रखा था, छिंदा, है ना। हाँ, तो अभी कई बार हम जाते हैं तो उसको चीज़ें मिलती हैं, तो है ना, वी आर लाइक के कि अभी छिंदे को भी चीज़ें मिलने लगी हैं, छिंदे को भी अवार्ड्स मिलते हैं, या छिंदे को लोग पहचानते हैं, है ना। बिग सो वी मोमेंट, मिस देम। coming to your journey in the film industry, KP, ऐसा कुछ है जो अभी आपको मतलब करना है and इतना टाइम हो गया है बट नहीं कर पा रहे, आई थिंक, और अराउंड 40 फिल्म्स आप कर जी जी चुके हैं, राइट? जी जी। तो अभी मतलब ऐसा कुछ कुछ ऐसा बनता है कि प्रॉब्लली हो सकता है कि आप खुद के लिए ना बनाएं, या इफ यू वांट टू पुट इट आउट इन द यूनिवर्स, डू यू बिलीव इन यूनिवर्स? तो ऐसे कि मैं बोल दूंगा तो शायद हो जाएगा नहीं कल। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत सी चीज़ें ऐसी जो मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि पहले क्या कह रहे थे कि लोग, यार 100 करोड़ नहीं करेगी पंजाबी फिल्म। तो मुझे था कि नहीं यार, क्यों नहीं करेगी पंजाबी फिल्म, जब हम किसी और लैंग्वेज की फ़िल्म देख सकते हैं पंजाब में बैठ के, तो हमारी फ़िल्म को और क्यों नहीं देखेंगे लोग, है ना। कि हम फिल्म बनाएं। और मुझे हमेशा एक चीज़ का रहता था, मैं सबको ये बोलता था कि हमारी फिल्में इसलिए नहीं चलती क्योंकि हम ना उनको राइट प्रमोट नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमारी फिल्में अच्छी नहीं है, हमारी फिल्में बहुत अच्छी हैं, बट हम उनको राइट प्रमोट नहीं कर पाते। अब अगर कोई बंदा चेन्नई में बैठा है, हम चेन्नई में जाके फिल्म लगा दें, हाँ, उसको कैसे पता चलेगा कि हमारी फिल्म लगी है। Right. हमने सिनेमा में लग गई है फिल्म, बट वो एक एक बंदा थोड़ी आएगा चेक करने डेली के सिनेमा में कौन कौन सी फिल्म है ना। राइट, अब पंजाब में जब जैसे अभी वो फिल्म आई RRR, राइट, तो उनके डायरेक्टर साहब, उनके हीरो दोनों वो आए, दरबार साहब माथा टेका, उसका मीडिया न्यूज़ बना, हाइप बना। आपके दिल्ली में आए, हाँ जी, आमिर भाई को शायद लेके आए, हाँ आमिर जी, खान हाँ को जी, यहाँ पे, वहाँ पे सलमान खान को लेके आए। उन्होंने इतना शोर शराबा किया, तब जाके इस पूरे में। और दूसरा, उनकी फ़िल्म अच्छी थी। राइट, अब आपकी राइट फिल्म हो, आप राइट तरीके से प्रमोट करो, तो वो फिल्में बड़ी होती हैं। हमने, हमारे पास जितना बजट था, हमने कैरी ऑन जट्टा पे उसकी एफर्ट करने की कोशिश की, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा, तो फिल्म ने 100 करोड़ क्रॉस किया। अब हमारा टीचा है कि हम यार, हम आगे लेके चलें, हम 200 क्रॉस करें, हम 300 क्रॉस करें। उसके लिए क्या होना चाहिए कि हम कुछ ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जो सब्जेक्ट एक यूनिवर्सल हो, ऐसी हिस्ट्री हो कि यार कोई बॉम्बे में बैठा है उसको भी पता है रिलेट कि यार हो, अच्छा, है ना। जैसे हमारे सब्जेक्ट हैं उधम सिंह, भगत बिल्कुल, सिंह, है ना। हाँ, वो हिंदी वालों ने बनाए हैं पहले, तो हमें लगता है कि हम बनाएं, हम उसको और भी अच्छा बनाएं पंजाबी में, ट्रू, हमारी लैंग्वेज है, तो वो चीज़ें वर्क कर सकती हैं। तो डेफिनेटली बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री के जिन पे हमारा काम चल रहा है। या, आपने चमकीला देखी है दीपी? हाँ जी, चमकीला देखी थी मैंने, पसंद आई? बहुत आई पसंद थिंक आई। मेरे को लगता है एक ऐसी फिल्म है जिसने ना पूरा
बिल्कुल ऐसे ना इससे ज़्यादा पोएटिक वे में किसी फिल्म ने कभी कल्चर रखा नहीं है एक्चुअली आगे, क्या है है कि उन्होंने बहुत क्योंकि दिलजीत को लिया तो आर्टिस्ट एक राइट लिया, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कई बार, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी और को लेते तो शायद मैं नहीं रिलेट कर पाता, जहाँ हम पंजाबी लोग नहीं रिलेट कर पाते। और दूसरा क्या होता है कि जो फिल्म है, अगर हार्डकोर, सबसे पहले तो चमकीला किसके लिए है, पंजाबी हार्डकोर ऑडियंस के लिए सबसे पहले है, उसके बाद बाकी ऑडियंस के साथ है। तो अगर मुझे अपील नहीं करेगी तो बाकियों को कैसे अपील करेगी? अगर सबसे पहले तो पंजाबी अप्रोच करेंगे, तो अब वो आर्टिस्ट अगर राइट लेते हैं तो हमें उसके साथ रिलेटेबिलिटी हो जाती है। और उन्होंने इतना जमा के काम किया है फिल्म में, इतना मज़े से काम किया है, तो इम्तियाज़ सर ने बहुत अच्छा, उन्होंने काम ही उनका अच्छा है, तो इतनी अच्छी फिल्म बनाई है, सबको अच्छी लगी। मेरे को ये बताइए गिप्पी कि चमकीला फिल्म में ना एक, मुझे नहीं पता वो एक्चुअली था कि नहीं था, बट एक सीन है जिसमें ना वो बोलते हैं दिलजीत कैरेक्टर चमकीला जी कि हमारा काम है गाना, हम गाएंगे, जिसको जो करना है कर ले। बिकॉज तो मैं व्हेन आई वाज एनालाइजिंग द होल थिंग, तो आई फेल्ट लाइक कि ये शायद वो मोमेंट है जहाँ पे एक आर्टिस्ट ये सोचता है कि यार अगर मरना है ना तो कैसे भी मर जाएंगे, बिल्कुल, काम कर लेते हैं, जिस तरीके से लोग जानते हैं वो कर लेते हैं। आप मुझे बताइए वो अप्रोच इजी है और सही है क्या? बिकॉज गिप्पी मेरे को लगता है कि कंसिडरिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग, कितने थ्रेड्स आते हैं आपको भी देखिए आया, एक्चुअली क्या है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ हो रही है उसको आप टाल तो नहीं सकते, राइट, ठीक है, टाल तो नहीं सकते। आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो, आप वो लेते हो, वो तो हर बंदा लेता है। बट जो जिसका काम है, अभी जैसे मैं फिल्में कर रहा हूँ, अब मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैं कनाडा में था, मैं छोटी मोटी जॉबें करता था, मेरा ड्रीम सिर्फ इतना था कि मुझे अगर $1000 एक मंथ का मैं वहाँ पे कमाता था, मुझे था कि यार ये पैसा ना मैं गाने से कमाने लग जाऊँ, ठीक है, कि मैं फिल्मों गान इस फील्ड में आ जाऊँ, इधर से मुझे ये पैसा मिलने लग जाए। मेरा ये नहीं था कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे था कि यार क्योंकि उस काम में मेरा दिल नहीं था, इस काम में मेरा दिल था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया। लकीली किस्मत मुझे आगे ले गई, चीज़ें अब बड़ी होगी वो अलग बात है। तो सेम ही चीज़ है कि वो कहता कि हम इसी चीज़ के लिए पैदा हुए हैं, हम यही करेंगे। अगर वो हट के कहीं और चले भी जाते तो फिर वापस आ जाना था, क्योंकि दिल ही नहीं लगना था। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे आपका दिल है ना, काम आपको वही करना चाहिए, क्योंकि एक जगह पे आप काम कर रहे हो, एक जगह पे आप जी रहे हो, जिस लाइफ में आपको ये लगता है कि यार कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, उससे अच्छा तो दूसरी तरफ जाके और स्ट्रगल कर लें, है ना, और टाइम कम से कम कहीं ना कहीं तो आपको ये तो लगेगा कि यू आर डूइंग समथिंग, है ना, मतलब वो नहीं करना चाहिए कि जहाँ पे आपका दिल ही नहीं है। सो वो बट डू यू थिंक योर प्रोफेशन मेक्स यू वल्नरेबल? हाँ, डर लगता है? नहीं डर क्यों लगता है? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊँ, आपको डर लगता है आपके प्रोफेशन से? ऑफ कोर्स नॉट। तो आप गाड़ी में आ रहे हो तो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हर प्रोफेशन के, हर फील्ड के प्लस माइनस है, हर फील्ड के, हर जॉब के प्लस माइनस है, ठीक है। कई बार मेरा दिल करता है कि यार मैं जाऊं, कि मैं बाहर जाके बैठूं, कि मैं खाना खाऊं, मैं कच्चे में घूमूं, मैं नहाऊं मत, मैं ये मत करूं। तो वो मुझे लगता है कि यार मैं बाहर जाऊंगा, कोई बोलेगा फ़ोटो करानी है, तो अब अगर मैं उसको मना करता हूँ तो उसको बुरा लगेगा। अगर मैं कराऊंगा तो मुझे लगता है कि यार मैं क्या जोकर बन के घूम रहा हूँ, है ना। तो वो चीज़ है, तो वो चीज़ें ऑड लगती हैं सम टाइम, बट नहीं, बट यू हैव टू डू इट। अब मैं उसको अगर मना करूँ, उन्हीं लोगों ने मुझे बनाया है, उन लोगों ने मुझे प्यार करके यहाँ तक बिठाया है, तो मुझे लगता है कि नहीं यार, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मुझे बिल्कुल सेट होके जाना चाहिए, मैं जाके बैठूँ, मैं मिलूँ, मुझे पता है कि लोग मुझे मिलेंगे, मुझे बात करेंगे, यही तो मैं चाहता था। आज मैं भागूं क्यों, है ना, तो मैं यही चाहता था। तो वो फॉर्मेट हर चीज़ के प्लस माइनस है, मुझे लगता है इसके भी है। गिप्पी गरेवाल ने जब शुरू किया था, गिप्पी एज सिंगर, एज एक्टर, हुएवर, जब वो चाहते थे कि ये मैं एक दिन ये करूँगा, आर यू लिविंग दैट लाइफ? हाँ, मैं आपको बताऊं कि जो इंसान है ना, वो बहुत लालची है। मतलब जिस जगह पे मैं आज हूँ और जहाँ से आप मुझे पूछ रहे हो, मैंने ये कभी ड्रीम लिया ही नहीं था, अच्छा, कि मैं इस जगह पे हूँ। जब आपको कुछ मिलता है ना, तो आपका ड्रीम बदल जाता है, आपका ड्रीम बदल जाता है, आपको लगता है कि ये तो मेरा ही है, अब ये होना चाहिए। जब आपको वो मिल जाता है तो आपको, हम सब लालची हैं, ठीक है, जितना हमें चाहिए ना, जितना किसी इंसान को चाहिए, भगवान सबको देता है। प्रॉब्लम पता किसकी है? थोड़ा ज़्यादा की है।
कि हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए, हमें थोड़ा ये चाहिए, हमें थोड़ा वो चाहिए, वो ही ढूंढते हैं हम। वही एक थोड़ा ज़्यादा है जो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करता है। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आपने चाहे जहाँ पे मर्जी चले जाओ, खानी दाल रोटी है। जब मैं वहाँ पे था तब भी मेरा फेवरेट येलो दाल और भिंडी थी, आज भी मेरी येलो दाल और भिंडी जब मैं बैठ के खाता हूँ तो मुझे सबसे अच्छी वही लगती है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? ठीक है, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि पहले अगर किसी होटल के कमरे में रुका हुआ तो वो कहते हैं यार ये 1000 रुपये का होटल कमरा है, ये बोलते हैं ये लाख रुपए का होटल का कमरा है, 2 लाख का कमरा है। तो देयर इज़ नो डिफरेंस, वो एक माइंड सेट की बात है। तो मैं जहाँ पे हूँ बहुत खुश हूँ। बट हाँ, जैसे आपने पहले मुझे पूछा कि आप कुछ और करना चाहते हो, तो अब आप जिस पोजीशन पे बैठे होते हो आपको लगता है कि यार हाँ मैं और कर सकता हूँ, मैं ये फिल्म भी बना सकता हूँ, मैं वो फिल्म भी, अगर आज हम 100 करोड़ तक ले आए इंडस्ट्री को, हम अगर और 10 साल लगाएं टका के तो हम 1000 करोड़ तक ले जाएंगे। लेट्स डू इट यार, क्यों ना करें, है ना? तो उस पे लगे हुए हैं। एंड बिफोर आई रैप दिस अप गिप्पी, मेरे को मैं हिना खान के को मेंशन किए बिना शिंदा शिंदा नो पापा खत्म नहीं कर सकती हूँ। मैं ट्रेलर जब मैंने देखा और फिर मैंने ना इसे बस थोड़ा एनालाइज किया कि क्या लोग कह रहे हैं, क्या है, और मैंने देखा कि हिना के लिए पीपल आर सो एक्साइटेड कि शी हैज गॉट टू हैव द पेयरिंग विद यू, और वो इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है। मुझे बताइए कि हाउ वाज इट, और ऑल्सो अ लॉट ऑफ टाइम हिना जिस तरीके से बात करती हैं, हिना ने ये बहुत बार बोला भी है अपने इंटरव्यूज में कि लॉट ऑफ टाइम पीपल स्टीरियोटाइप आर्टिस्ट फ्रॉम द टीवी इंडस्ट्री, so when they come out of that phase they can prove themselves, that they are beyond that. Do you also see that, do you also look at her as a complete actress who's like, there to do something big and not just, let's just not stereotype her कि वो टीवी से है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे तो बिल्कुल भी ऐसा माइंड में नहीं होता। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब मैं कास्ट करता हूँ, मेरी बहुत अजीब गरीब, मैं सोचता हूँ कई बार, जब मैंने पहली फिल्म बनानी थी अरदास, तो मैंने कुकी भाजी को कास्ट किया एज अ हीरो। तो सब मुझे बोलते थे कि तू खुद हीरो है, तो उनको क्यों कास्ट कर रहा है? मैं कहा मुझे लगता है कि जो मेरी फिल्म का हीरो है ना वो कुकी भाजी है, मैं नहीं हूँ, तो मैं उन्हीं के साथ बनाऊंगा, है ना? तो बहुत से लोगों ने बोला गलत डिसीजन है, बट वो राइट डिसीजन हो गया, है ना? तो ऐसे ही अभी बिल्कुल ऐसे नहीं था। तो अब मुझे था कि यार हम कुछ पंजाब के लिए नया चेहरा हो। तो एक बच्चा है हमारा 12 साल का, तो हमारी पेयरिंग भी ठीक लगे, हम बिल्कुल सेट लगे कि यार ऐसे हैं। और आर्टिस्ट थोड़ी मैच्योर चाहिए। उसका रीज़न क्या है? मैच्योर एज अ एक्टर, मैच्योर एज अ एक्टर मुझे चाहिए, क्योंकि 3-4 सीन है ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्म के, माँ के सीन है, हाँ इमोशनली, है ना? वो माँ के सीन है ना, कि यार अगर वो वर्क नहीं किए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो जब हमने हिना को कहानी सुनाई भी, तो हमने उनको बोला कि हिना जी आप पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि समहाउ क्या लगता है कि इट्स अ फादर सन कहानी, है ना? कि आप पहले समझो कि आपका रोल है क्या, इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर द फिल्म और इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द फिल्म। क्योंकि ऐसे हम बिल्कुल नहीं करना चाहते कि यार गिप्पी के साथ फिल्म है आप कर लीजिए, है ना? तो हमने उनको पूरा एक सीन की डिटेलिंग दी और सब कुछ समझाया, एंड शी सॉ द फिल्म, है ना? तो उन्होंने ट्रेलर भी जब देखा एंड शी इज़ सो हैप्पी कि बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि उनकी फ़ैन बेल्ट है, जो उनको लोग प्यार करते हैं, और इस फिल्म को देख के वो बहुत खुश होंगे। थैंक यू सो मच गिप्पी, आई थिंक ये बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था, और मुझे लगता है लोग को तो आपकी ऑनेस्टी और आपकी सिंप्लिसिटी एनीवे बहुत पसंद आती है। तो मुझे लगता भी नहीं कि आप जब इतना प्रमोशन के लिए जो प्रमोशन की बात करते हैं, आई थिंक यू आर इनफ फॉर योर films and to promote it. So congratulations for this film. This looks very interesting, and all the best. Thank you so much. Thank you for watching.